अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। पीएमएस के इम्तिहान में उर्दू के पेपर के हवाले से बहुत से साहिबान ने सवाल किया, तो इस हवाले से आपकी रहनुमाई करता चलूँ कि ये 100 नंबर का कंपलसरी पेपर होता है जिसमें 6 सवाल होते हैं। और पहला सवाल इसमें मजमून निगारी का होता है कि आपने 4 आपको मजमून दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कोई आपने एक मजमून लिखना होता है और ये 30 नंबर का सवाल होता है। एक सवाल होता है मुहावरों का इस्तेमाल का, 15 नंबर का ये सवाल होता है। तकरीबन 8 से 10 मुहावरे दिए होते हैं और उनमें से 5 मुहावरे आपने करने होते हैं। फिर जुमलों की दुरुस्ती के हवाले से एक सवाल होता है, ये भी 15 नंबर का सवाल होता है। इसके अलावा एक सवाल मुख्तलिफ जो शुआरा हजरात हैं उनके अशार की तशरीह करनी होती है, ये सवाल भी 15 नंबर का होता है। एक बहुत अहम सवाल तलहीस का है, यानी कि प्रेसी का, ये सवाल भी 15 नंबर का होता है। और एक 10 नंबर का सवाल नंबर 6, आपने अंग्रेज़ी पैराग्राफ की उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। ये 6 कुल सवालात होते हैं जो 100 नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। अब इसकी तैयारी का क्या तरीकाकार है? ये उर्दू का पेपर इंतहाई आसान पेपर होता है, बिल्कुल ज़रा मुश्किल नहीं। मैं तो यहाँ आपको कहता चलूँगा, अगर जिसने 10वीं और यानी कि मैट्रिक और इंटर के अगर उर्दू पढ़ी हुई है तो उसके लिए ये पेपर पीएमएस का पेपर देना बिल्कुल कोई काम नहीं है। अब आपको इसकी तैयारी के लिए कोई लंबी चौड़ी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस हवाले से, वैसे तो एक किताब चलती है जो मुख्तलिफ अकेडमीज़ जिसको लगवाती हैं कलीदे उर्दू के नाम से, लेकिन अगर आप इसकी 10वीं का आईना उर्दू या इंटर का अफशान अदब या आईना उर्दू या कोई जो आपका खुलासा है उसको पढ़ लें तो आपकी इसमें तैयारी हो जाती है। अब जो दो जो मजमून होते हैं वो आमतौर पर हालात हाजरा पर होते हैं और 2 मजमून उर्दू लिटरेचर के हवाले से होते हैं। उसके हवाले से आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है। 1000 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं, तो बिल्कुल आसान है। इसकी आगे मैं टेक्निक्स बताऊंगा आपको कि मजमून लिखते कैसे है। इसका आपने एक लफ्ज़ भी ना पढ़ा हो तो फिर भी आपको मजमून कैसे लिख सकते हैं। और तलहीस का सवाल जो है ये इंटर की किताबों में मौजूद है और इसका एक ही तरीकाकार होता है तलहीस करने का कि आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी तलहीस होगी। और मुहावरे हैं, मुहावरे आम बोलचाल, हम रोज़ाना के मुहावरे इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर पेपर में वही जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मुहावरे हैं वही पेपर में आते हैं। उस हवाले से भी इंटर की किताब में लातादाद मुहावरे दिए गए हैं और कलीदे उर्दू अगर आप ले लेते हैं तो उसमें भी वो सारा पूरा पेपर पैटर्न जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको डिज़ाइन किया गया है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर अशार की तशरीह, ये एक इसमें जो शुआरा हजरात हैं उनका तारफ़ भी करवाना होता है, इसका भी नंबर होते हैं। तो आम तौर पर डॉक्टर इकबाल जो हैं और मीर तकी मीर, इनकी गज़लियात आती हैं पेपर में, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ट्रांसलेशन का जो 10 नंबर का सवाल होता है, अंग्रेज़ी पैराग्राफ की आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, ये भी इंतहाई आसान है। आम सा एक पैराग्राफ होता है जो अक्सर लोग अंग्रेज़ी पर तो अक्सर लोगों को दस्तरस होती है, इस पर अबूर हासिल होता है, तो उसको भी बिल्कुल सादा सी उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन कर देनी होती है। ये सिर्फ एक पेपर पैटर्न है, बहुत आसान है, इसको तैयार करने कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बावजूद मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि जिसमें आपको उर्दू के हवाले से यानी कि मजमून के हवाले से एक वीडियो बना देंगे कि मजमून करने का क्या तरीका होता है। आसान तरीन तरीका बता दूंगा कि कोई भी आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तो आप मजमून कैसे कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जो पेपर पैटर्न दिया गया होता है उसके ऐन मुताबिक कुतब मौजूद है मार्केट में। मुख्तलिफ अकेडमीज़ जो हैं वो ज़्यादा जो सजेस्ट करते हैं वो कलीदे उर्दू को करते हैं, तो एक किताब से ही आप पूरी तैयारी कर सकते हैं।
تو اگر اس حوالے سے مزید کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے یا بتا سکتے ہیں میں، تاکہ اس حوالے سے آپ کو مزید گائیڈ کر سکتا ہوں۔ تھینک یو۔